है कांग्रेस के अंदर भी, आप मानते हैं ऐसा? राजीव जी, बीजेपी के पास सत्ता है यानी उसके पास ईडी है, उसके पास इनकम टैक्स है, उसके पास अ, दूसरे संगठन है जिनके जरिए वो दबाव डालती है। बीजेपी ने उन लोगों को निशाने पर लिया है जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे और थोड़े सॉफ्ट नेता माने जा सकते हैं। शुरुआत हो चुकी है। शशि थरूर फंसे थे एक मामले में, उनकी पत्नी की आत्महत्या के मामले में। उन वे धीरे धीरे कई बार आप देखिए वो प्रशंसा कर चुके हैं इस सरकार की, मोदी सरकार की, मोदी जी की, साहब मोदी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आनंद शर्मा बहुत पोलाइट हो जाते हैं। गुलाम नबी आजाद भावुक हो जाते हैं, आंखों से बस अश्रुधारा नहीं बहती जब वे विदाई होती है उनकी। उन्हें लगता है कि एक दूसरा घर अपने पास भी होना चाहिए, वे शायद दूसरे घर के इंतजार में है। और जब चिदम्बरम पर हमला हुआ, चिदम्बरम पर ईडी का हमला हुआ, चिदम्बरम को गिरफ्तार किया गया, उन्हें जेल में रखा गया, तो एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स का सबूत था या दबाव था कि देखिए हम चिदम्बरम जैसे नेता को, जो इतने वरिष्ठ नेता रहे हैं, अगर हम चिदम्बरम को जेल में डाल सकते हैं तो आप अपनी स्थिति देख लीजिए कि आपका क्या हाल होगा। आनंद शर्मा के बारे में कहा जा सकता है कि कांग्रेस में उनको उनका ड्यू जो मिलना था नहीं मिला। उनके पिता खालिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, उनके पिता शहीद हुए। कांग्रेस ने उन्हें पर्याप्त तवज्जो नहीं दी। गुलाम नबी आजाद कश्मीर में एक ऐसे नेता थे जो हमेशा कांग्रेस का झंडा बुलंद किए रहे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी रहे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कांग्रेस को अपनी कमियों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जहां तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद का सवाल है, गांधी परिवार के लोग या राहुल गांधी अध्यक्ष बनना नहीं चाहते या नहीं बने, लेकिन वे पार्टी पर अपना प्रेशर, अपना अपना प्रभाव, अपना दबदबा बरकरार रखना चाहते हैं। ये एक आम धारणा बनी है कि अगर राहुल गांधी भले ही कांग्रेस के प्रधान न बने, कांग्रेस के अध्यक्ष न बने, लेकिन फिर भी वे चाहेंगे कि कांग्रेस पर उनका प्रेशर चलता रहे। जैसे एक किस्से को बार बार कहा जाता है कि किस तरह उन्होंने एक कानूनी दस्तावेज को, जो मनमोहन सिंह के जमाने में था, एक अध्यादेश आने वाला था, उस अध्यादेश के बारे में उसके चिंदे चिंदे करके फेंक दिया। तो ये शो करता था राहुल गांधी की राजनीतिक परिपक्वता को। लेकिन कांग्रेस जितने धीमी गति से चल रही है और सरकार के खिलाफ खुलेआम अभियान नहीं चला रही, राहुल गांधी के अलावा कोई नेता खुलकर इस प्रेशर पॉलिटिक्स के बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं है। न गुलाम नबी आजाद बोलते हैं, न शशि थरूर बोलते हैं, न चिदम्बरम, कोई भी उतना खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। हाँ, चिदम्बरम की तरफ से उनके बेटे, और उन्होंने कानूनी सहारे जरूर लिए हैं, वे कोर्ट में बार बार गए हैं और हर तरह से उन्होंने अपनी लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ी, लेकिन राजनीतिक तरीके से उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी। शायद वे जानते हैं कि इस पॉलिटिक्स के आगे, वे प्रेशर पॉलिटिक्स से आगे आगे कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो बीजेपी कोई एनजीओ नहीं है, बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी है। और गंगा इस देश की पवित्र है, लेकिन बीजेपी पवित्रतम पार्टी। आप देख लीजिए असम में जिस तरह के लोगों को टिकट दिया गया, गोवा में जिस तरह लोगों को नेता बनाया गया, जिस तरह महाराष्ट्र में हुआ, तो इनके निशाने पर सभी लोग हैं। और शरद पवार भी उनके निशाने पर रहे। शरद पवार को भी ईडी ने ईमेल भेजा था कि हमें जानकारी चाहिए, और शरद पवार ने प्रोएक्टिव रूप लिया और वो खुद ईडी के दफ्तर चले गए और काफी हंगामा हुआ, तो उसके बाद ईडी चुप हुआ। एक मतलब और जानिए राजीव जी, जो लोग प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं वे प्रेशर पॉलिटिक्स का महत्व जानते हैं। अगर उनके ऊपर किसी ने प्रेशर किया तो वे जरूर डालेंगे। अभी जो बार बार कहा जा रहा है कि नई दिल्ली का शराब कांड, शराब माफिया, शराब घोटाला, ये बात लोगों के मन में बैठाने की कोशिश है। दिल्ली इसका लक्ष्य नहीं है, इसका लक्ष्य पूरा देश है। कि पूरे देश के लोग जो ये मानते हैं कि दिल्ली की सरकार बीजेपी की नहीं है और वो सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, तो वो बार बार ये बताना चाहते हैं कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां देखो कितने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। उसके तकनीकी पहलू पर नहीं जाना चाहूंगा, शराब घोटाला जो भी कहा जा रहा है, तकनीकी घोटाला कितना है ये अलग बात है। तो बीजेपी का तरीका है, अपने विरोधी पर दबाव डालो, उस पर ईडी का दबाव डालो, इनकम टैक्स का दबाव डालो, पुलिस का दबाव डालो, चुनाव आयोग का दबाव डालो, नंबर एक। नंबर दो, उसे इतना बदनाम करो, जो हमारा प्रतिद्वंदी है या जिससे हमें खतरा, उसे इतना बदनाम करो कि वो हमारे बारे में बोलने के पहले सोचे और जनता में उसकी छवि खराब हो।
और इसके अलावा एक और उसकी रणनीति है कि प्रेशर पॉलिटिक्स के अलावा केवल पॉलिटिक्स से नहीं है, व्यक्तिगत रूप से लोगों को प्रताड़ित करो, ये भी बीजेपी की पॉलिटिक्स का हिस्सा है। आप याद कीजिए, सोनिया गांधी 75 साल की महिला, जिनसे लगातार इस तरह पूछताछ हो रही है, 50 घंटे उनसे पूछताछ हुई, जिस तरह राहुल गांधी से पूछताछ हुई, तो उनका मतलब यह है कि हम आपको जेल में नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर हमने जेल में डाला तो राहुल गांधी या सोनिया गांधी हीरो बन जाएंगे, इंदिरा गांधी वाली हालत हो जाएगी कि लोकप्रियता उनकी चरम पर पहुंचेगी। वे उन्हें परेशान इतना करना चाहते हैं और शारीरिक रूप से परेशान करना चाहते हैं कि वे घबरा जाएं, स्वास्थ्य की परेशानियां उनको खड़ी हो जाए, जैसे कि चिदम्बरम साहब के साथ हुआ। तो ये सब बीजेपी की प्रेशर टैक्टिक्स है कि राजनीतिक दबाव, बदनामी का ठीकरा फोड़ना और शारीरिक रूप से अपने विरोधियों को कानूनी संस्थाओं के माध्यम से इतना प्रताड़ित करना कि वे टें बोल जाए। जैसे शशि थरूर के साथ भी पूछताछ हो चुकी है और वे काफी विनम्र हो गए हैं नरेंद्र मोदी के बारे में, और हालांकि कांग्रेस के नेता हैं लेकिन उनकी विनम्रता है, वे एक सॉफ्ट टारगेट है। तो बीजेपी ने ऐसे लोगों को निशाने पर लिया जो सॉफ्ट टारगेट हैं, जो उनकी ओर आ सकते हैं। और सिसोदिया के बारे में बोलने से बीजेपी को फायदा ये है कि हम, जो हमारे साथ नहीं हैं, हम उन्हें बदनाम कर सकते हैं, तो उनकी बदनामी का लाभ हमें मिलेगा। ये मुझे मोटे मोटे तौर पर बोलचाल की भाषा में मैं यही कहना चाहता हूँ राजीव जी। सही कह रहे हैं आप। सुनील शुक्ल जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूँगा। थोड़ा कांग्रेस की बात हम कर रहे हैं और